अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28। और अभी मैं हूँ डीएवी मोड़ पे। डीएवी मोड़ सिवान का सबसे बिजी मोड़ है, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे से 10 बजे तक स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, और ये मेन मार्केट भी है। और ये साथ ही साथ यहाँ पे डीएवी कॉलेज है, रामराज्य मोड़ है, जहाँ पे कोचिंग्स हमेशा चलती रहती हैं, सुबह में भी शाम में भी। और यहीं पे राजेंद्र स्टेडियम है, दक्षिण टोला का गेटवे ऑफ यहाँ पे है। और सबसे परेशानी वाली बात जो है वो है यहाँ का कचरा। ये रूटीन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डेली का है। यहाँ पे लड़के आते हैं बड़े छोटे छोटे गांवों से और बहुत दूर दूर से आते हैं, और उनको ये परेशानी झेलने का डेली रूटीन का प्रॉब्लम है। और आइए यहाँ के लोगों से कुछ बात करते हैं कि उनको कितनी परेशानी होती है इस कचरे की वजह से, और ये कचरा कब तक साफ़ होता है। लोकल दुकानदार है, उनसे बात करते हैं कि ये कचरे की वजह से उनको कितनी परेशानी होती है। चाचा से बात करते हैं। चाचा, कितनी परेशानी है इस कचरे की वजह से? बहुत, आप देखने के लिए कितना परेशानी है। और अभी तो यहाँ पे उठाने वाला नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, बट हमेशा यहाँ पे जाम देखने को मिलता है। और बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको भी परेशानी झेलना पड़ता है, आम लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे माहौल में काम करना बहुत परेशानी वाला होता है, जहाँ पर साफ़ सफाई ना हो। ये बीमारी का घर है, ये हमेशा सुअर बैल गाय सब यहीं पर आके खाता है, सब बहुत परेशानी है। कब तक साफ़ होता है? इसको कोनो टाइम टेबल नहीं, 11 बजे होता है, 12 बजे होता है, सब रोग में हो जाता है कबो कबो। कब साफ़ हो तो ये सही रहेगा? सवेरे में 8 बजे के बाद साफ़ हो जाए, 8 बजे के अंदर साफ़ हो जाए तो एकदम साफ़ रहेगा, भीड़ नहीं लगेगा, कचरा नहीं लगेगा। 8 बजे से पहले साफ़ हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। अच्छा, नगर पालिका सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है? कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही? कोटी तो साफ़ नहीं होता, तमाम तक कचरे है। तो नगर पालिका कब सही से काम करेगी? अब और सरकार दबाव देगा तो होगा। सरकार भी दबाव देगी और पब्लिक को भी दबाव देना पड़ेगा। हाँ, तो पब्लिक दबाव क्यों नहीं दे रही है? डरे नहीं दे रही है कि हम लोग फुटपाथ पर हैं, इधर से उधर कर देंगे सब, इसलिए। इसमें डरने की क्या बात है? फुटपाथ पर अगर से है दुकान, तो फुटपाथ बना है चलने के लिए, और छोटे मोटे दुकान है उनके लिए। लेकिन ये जो सिचुएशन हुआ है, कंडीशन हुआ है, ये डेली का प्रॉब्लम है। ये तो एक दिन का है नहीं, 30 दिन का है। तो आदमी को दबाव डालना चाहिए ना कि 8 बजे से पहले साफ़ हो जाना चाहिए। हाँ, वही बात तो सही है कि दबाव देना चाहिए, लेकिन कोई डरे नहीं बोलता है। आइए, हम एक कोशिश शुरू किए हैं कि सिवान का जितना भी बिजी रोड है वो ऐसे कचरे का ढेर ना बने। यहाँ पे चकिया चचा कुछ बोलने वाले हैं कि इस सिस्टम पे किसकी गलती है और कब तक ऐसा चलता रहेगा? जी, ये तो हम गलती कहेंगे म्यूनसिपैलिटी का है जी, और इसको सुधारने के लिए उन्हीं का लोगों का काम है। तो म्यूनसिपालिटी सुधार क्यों नहीं रही है? यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी झेलनी? बहुत परेशानियाँ, गमक भी इसकी ज़्यादा हो रही है। और इसको तो भाई प्रशासन भी देखे, म्यूनसिपैलिटी को देखना ज़रूरी है, लेकिन प्रशासन भी इस पर ध्यान दे और वो म्यूनसिपैलिटी से। अगर से प्रशासन और म्यूनसिपालिटी सही से काम ना करे तो पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि उस पर दबाव डाले। पब्लिक की जिम्मेदारी है कि पब्लिक इसके लिए जाकर के डीएम से मिले, नगर पालिका के से मिले और इसको सुधारने की कोशिश करें। पब्लिक चाहेगी तो सुधर सकता है। और कब तक, मतलब पब्लिक चाह क्यों नहीं रही है? ये तो सिवान के पब्लिक के ऊपर है, और हम लोग तो भाई देहात के आम जनता हैं, तो हम लोग भी दबाव देने का प्रयास करें। और इससे अच्छा बेहतर रहेगा कि स्कूल के छात्र जो बच्चे हैं वो दबाव दें डीएम पर और नगर पालिका। हम भी स्कूल के ही हैं, तो इसलिए उनका भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि इस पर वो ध्यान दें। जब सारे स्कूल के बच्चे और पब्लिक ध्यान देंगे तो ज़रूर इसका सुधार हो सकता है। और ये कब तक उठ जाना चाहिए? अभी तो 11 बजने वाला है। करते हैं कि सुबह में 7 बजे तक इसको उठ जाना चाहिए, जैसे हमारे आंध्र में है 7 बजे तक उठ जाता है। जी हाँ, नगर पालिका अभी मैंने इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बीडीओ के जिम्मे वो काम है, लेकिन 7 बजे तक वहाँ पूरा उठ जाता है। जी हाँ, 7 से 7:30 तक मैंने वहाँ का कचरा सब साफ हो जाता है। और सिर्फ ये यहीं का नहीं है हाल, ये तो झगड़ावा भर के पास जाइए, ये तो पूरे सिवान में आप देखिए, नज़र उठा करके झगड़ावा भर के पास देखिए, चकिया मोड़ के पास वहाँ पे हम रिपोर्टिंग किए, वहाँ पे इमरजेंसी पड़ता है, वहाँ आपको तरवारा मोड़ की तरफ भी देखिए। ये सब जिम्मेदारी सबका है, पब्लिक का भी है और प्रशासन का भी है, नगर पालिका का भी है, इसलिए सबका दायित्व बनता है ये। आइए, और भी यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये सिचुएशन कब तक रहेगा। आदमी नहीं बोलेगा मतलब कि ये काम सही से नहीं होगा, ऐसे रहेगा। कचरा इतना गंदा स्मेल आता है, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनको परेशानी होती है। और साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोग कैसे रहते हैं ये हम देखने की कोशिश करेंगे।
इस कचरे की परेशानी से छुटकारा यहाँ के लोगों को कब तक मिलेगी और कितनी परेशानी है इस कचरे की व्यवस्था से? अरे बहुत परेशान है लोग। यहाँ तो है कचरे की वजह से जाम की समस्या हो जाती है, टाइम पे उठता नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है। स्कूल है, कॉलेज, यहाँ एक कारकन्या स्कूल है, कितना बार ये DAV कॉलेज मोड़ है। और स्कूल जब छुट्टी होती है या स्कूल के मेरा टाइम होता है, उस समय इतना भीड़ होता है, जाम होता है कि कोई भी काम नहीं हो पाता है। और आपका तो दुकान एकदम यहाँ पे है कि जाम लग जाता है तो कस्टमर भी नहीं चलता है, क्योंकि जाम की वजह से कस्टमर भागता रहता है। तो ये कब तक उठ जाना सही रहेगा कचरा? ये सुबह 7 बजे से 8 बजे, हाँ 7 बजे से 8 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। तो तभी ना वो स्कूल के लड़के, कॉलेज के लड़के, कोचिंग के, ये हब है, एजुकेशन हब है जी। अब तब ये हाल है यहाँ का। ये किसकी जिम्मेदारी है, भागीदारी है कि ये हो नहीं पा रहा है कि या किसकी गलती है? ये NGO का लिया हुआ है जो इसकी जिम्मेवारी नहीं है। और सभी नगर परिषद के लोगों को देखना चाहिए कि हाँ ये मोड़ है और ओवर ब्रिज है, उतरता है जी। यहाँ जाम की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। और आम जनता की कितनी भागीदारी है कि वो दबाव डाले कि ये 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले उठ जाए? ये मेरी दूसरी बाइक है, मैंने एक और कोई न्यूज़ वाले ले लिया था, मैंने उस पर एक्शन लिया था। तो NGO वाला ने कहा कि क्या भैया, हम कहते नहीं भाई मेरी परेशानी है यहाँ पे, और महक इतनी होती है बदबू, अगर एक दिन नहीं कचरा रख देगा तो रहना मुश्किल हो जाता है। और इससे हम आर्टिकल में पढ़े थे इसके बारे में, ये सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है, झगड़ावा बॉल चकिया, मतलब बहुत बड़ी समस्या ये बढ़ती जा रही है। हम यहाँ यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से कचरे को हटाया जाए। हमने प्रस्ताव दिया था कि DAV कॉलेज की जो आती है शौचालय है, वहाँ पे उसको ले जाया जाए कि यहाँ रोड पे ये जाम न हो। यहाँ पे ओवरब्रिज भी उतरता है और कोचिंग हब भी है। स्कूल प्रशासन से भी लीजिए, हमसे भी तो लेते हैं, स्कूल प्रशासन से भी पूछिए कि क्या एजुकेशन वाले हब हैं और उनसे भी लेते हैं। हाँ जी। आइए और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे पास ही में आर्य कन्या स्कूल है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ के जो अगर से टीचर राजी तो होना ही चाहिए, उनसे बात करने की कोशिश करते। इस कचरे की समस्या को लेकर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत लोगों को परेशानी है और सबसे बड़ी परेशानी शिक्षा को हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पास ही में आर्य कन्या विद्यालय हैं और उनके प्रिंसिपल से बात करते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है ये हमारे स्कूल के लिए बड़ी समस्या है। इतनी बदबू इसमें आती है कि बच्चियों का क्लास में बैठना मुश्किल हो जाता है। और उतना ही नहीं, ये तो एग्ज़ाम अगर चलता है UPSC या किसी भी कंपटीशन्स के इम्तहान चलते हैं, तो उस रूम में जो बच्चे बैठते हैं, जिसके सामने जो रूम है वो कचरे के ठीक सटे हुए, तो वही बच्चे कई बार ये करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो हम लोगों को बाहर निकाल के बेंच बरंडे में बैठाना पड़ता है। ये समस्या आती है। और बच्चियों इस विषय में मैंने कई बार पत्राचार भी किया और नगर परिषद को भी लिखा। और एक बार तो मैंने मेरी पुरानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थी, उन्होंने वहाँ ये भी किया था, वो केस भी किया था उस मामले में, जिला शिकायत कोषांग जो है ना जी, उसमें किया था। तो उसका वो जवाब वो उधर से आया कि नहीं, ये बहुत पहले से लगता आया है, इसीलिए इसको हटाना मुश्किल है। तो पहले से मतलब लगते आया है तो इसको हटाना मुश्किल, अब परेशानी बढ़ रही है। अब ये यहाँ पे पूरा कोचिंग हब बन गया है, इंस्टीट्यूट्स इतने हैं, यहाँ पे DAV कॉलेज भी है और बच्चे जब एग्ज़ाम देने के लिए सालों साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और उनको असुविधा हो रही है। तो इस पे फिर से एक्शन कब लेने की सोचेंगे? मैंने फिर रिमाइंडर फाइल में लिखूँगा। मैं कई बार लिख चुका हूँ इस विषय में, और इवन कितने पेपर्स में भी कम से कम 3-4 बार निकल चुके हैं ये बात, लेकिन पता नहीं क्या प्रशासनिक तौर पे क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पाता। और मेरा जो काम है, मैं सरकार को इस बात से आगाह करता रहता हूँ। यहाँ पॉल्यूशन से तरह तरह की परेशानी भी हो सकती है, बच्चों को बीमारी भी हो सकती है, और हम लोग बराबर उसका सैनिटाइज़ कराते हैं। इतनी सारी समस्याओं को हम लोग झेलते हैं, लेकिन किया जाए तो क्या किया जाए, हम मजबूर हैं। और एक आखिरी बात बोलना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 28 बिलियन डॉलर उसमें पैसे लगाए गए और इतना नेशनली कैंपेन किया गया, फिर भी इतनी बड़ी समस्या शिक्षा के मंदिर विद्यालय के पास। तो कहाँ लूप होल कहाँ है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं सही से? अब इस विषय में मैं, जहाँ तक मेरी समझ है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए,
तो मेरे समझ से ये सरकार की जो ये कार्यक्रम है बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं। अब इस वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं, वरना ये बहुत ही सरकार का बेहतरीन कार्यक्रम है। हाँ, बहुत बेहतर काम है और इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपको मैं बताऊं कि अगर ये कचरा 3 रोज़ या 4 रोज़ बाद पड़ा रहता है, 3-3 रोज़, अगर डेली भी हटता तो शायद हमको लगता है कुछ समस्या का समाधान हो सकता था। इसलिए कि मैंने बड़ा दूसरे शहरों का, दूसरे सिटीज़ का, बेंगलोर वगैरह मैंने देखा है कि क्या है कि सुबह गाड़ी आती है और डेली कचरा साफ़ करके चली जाती है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है। 10-11 बजने वाला है, अभी तक आई नहीं है। और यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों का कहना है कि अगर से 7-8 बजे तक भी उठ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। जी, उठ जाए पर ये हब यहाँ से ये सेंटर, वो तो पूरा प्रशासन देख रहा है कि ये कितना बिजी जगह है, और वो भी बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो रीढ़ हैं इस देश के, और उनके लिए कितना ख़तरनाक है ये ख़ुद सरकार समझ सकती है। इस वजह से मैं टिप्पणी इतना ही करूँगा। मेरी दरख्वास्त होगी, कोशिश होगी और लोगों से निवेदन होगा कि लोग सहयोग करके इसको हटवाएं। जी, अब हम चलेंगे डीएम ऑफिस इंशाल्लाह और वहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, और नगर म्यूनसिपालिटी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या बढ़ती जा रही है यहाँ के लोगों के लिए और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए। ये अरे भाई, मैं तो खुद यहाँ पे नया हूँ मेरे से पूछना कोई फ़ायदा ही नहीं। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहता हूँ। और दिल्ली का जो सिस्टम है और यहाँ का सिस्टम है, कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखता है? बहुत फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे तो मिलेगा नहीं, वहाँ तो खत्ते बने मिलते हैं। और आपको पता ही होगा ये भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति जी की जन्म स्थल है और यहाँ का ये स्थिति है। तो यहाँ के लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए और म्यूनसिपैलिटी को सही से काम करना चाहिए ना। किसकी ज़्यादा गलती, जिसकी है ज़्यादा? अब यहाँ के लोगों की गलती है भाई, यहाँ के दुकानदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, उनसे बातचीत करो। आइए, यहाँ के एक लोकल मिले हैं, उनसे बात करते हैं। मैंने कभी इसका हम शिकायत करते करते थक चुके हैं। स्कूटी से लेके वार्ड पार्षद से लेके चेयरमैन तक हम शिकायत कर चुके हैं। कितनी बार अनगिनत थक हार के छोड़ दिया गया है। ये नगर परिषद नहीं है, नरक परिषद है। सिवान नरक परिषद हो गया है। जब से एनजीओ को दिया है ना, तब से बर्बाद हो गया। कौन सा एनजीओ को दिलाया है? ये हमको जानकारी नहीं, बस जानते हैं कि एनजीओ को दिलाया है। अभी देख रहे हैं ना, कभी भी 2 बजे 3 बजे से पहले नहीं उठता है। इसके लेके इतना जाम होता है और गंद आता है कि अब स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो अब देखिए क्या दशा होगा। जाम तो एकदम 3 घंटा 4 घंटा एकदम हमेशा डेली